हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के बजाय के लिए पुकार कीजिएगा। आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। मेरे अज़ीज़ों को उसने आज फिर एक खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में दिया, उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब हम उस खुदा के हज़ूर खुल जाएं, सब ज़बानें खुल जाएं और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज के इस दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिल की गहराइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। आज इस खूबसूरत मौका के लिए, इस मीटिंग के लिए, फिर बैठने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों वो खुदा शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। और जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो खुदा हम पर अपने जलाल को, अपने मसा को ढेर देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज उस खुदावंद से बरकत को, जलाल को मांगना शुरू करें और उस खुदा को अपने दरमियान वेलकम कहना शुरू करें और उस खुदावंद से कहेंगे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा दर्द हमारे दरमियान लग चुका है। ऐ खुदावंद खुदा तू हमारे दरमियान आ मौजूद है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम की ज़रूरत जला देते हैं। कोई ज़बान बंद न रहे, कोई और खामोश न रहे, बल्कि उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उससे दुआ करना शुरू करें, आज उससे बरकत को, मसा को, जलाल को मांगना शुरू करें। मेरे अज़ीज़ों, आज उस खुदा से कह के खुदा तू कसरत की बरकत हमें देना, हमारा गाना भी जाना साज आवाज तुझे पसंद आए, अब हम जो भी गाए बजाए अपने लिए बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक कर सके। उस पाक खुदा के नाम की ज़रूरत जला दे, पुकारना शुरू करें उस खुदा को, उस खुदा की हमद सताइश करना शुरू करें, उसको बढ़ाएं मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि वो खुदा शुक्रगुजारियों के लायक है। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसकी हम हमद सताइश मदद प्रस्तिश कर सके। वह एक यीशु ही नाम है जिसको हम पुकार सकते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा खुदा, हम सब बड़ी आदि सारी प्रॉपर्टी के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तुझे वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुदा खुदा, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं कि तू आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान आ तक नशी है। अब इस बात के लिए हम
तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। इसी तरह खुदा पाक खुदा में सिक्योरिटी को, इंतजामिया को, इलेक्ट्रिशियन को, खुदा पाक खुदा साउंड सिस्टम पे एक चीज को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा पाक खुदा। तुम्हें अपने जलाल के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपने मसा के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। अब मैं आदम की सलामती के लिए दुआ करती हूँ कि तूने सलामती से हमारे दरमियान लेके आया। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम इस मीटिंग के शुरू से लेकर हर तक तू हमारा है तेरा माँ होना, कोई भी अपनी इसकी दीदी ना दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक रूह हमें गाइड करता हुआ नजर आए। तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे खुदा पाक खुदा। तू हमारे साथ साथ रहना, हमारे आगे आगे चलना खुदा पाक खुदा। तू जो हमारी फतह मत खुदा है, तू जो जंग में जोरावर खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप लोग कहता तो अपना मुंह खोल के तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। मेरा ईमान है कि खुदा पाक खुदा आज हम सब ने अपना मुंह को खोला है, तूने हमारे मुंह को अपनी बरकत से, अपने जलाल से भर दिया खुदा पाक खुदा। तो हमें अपने इरफान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना है। बाप जितने लोग इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरनगू है खुदा पाक खुदा, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदा पाक खुदा, उनकी रास्तों की रुकावटों को दूर करना और यीशु के नाम से उनको अपने पास उनकी मुलायम छड़ी से घेर कर लाना, ताकि हम सब तेरे सुंदर कदमों पर बैठ कर तेरे नाम की इज्जत और जला दे सके। ऐ खुदा पाक खुदा, हमारी झुकी हुई गर्दनें इस बात का सबूत है कि हम सब तुझसे डरते कांपते हैं खुदा पाक खुदा। और इसी तरह जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, सबको तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदा पाक खुदा। तो तेरे खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, अपने कलीसिया को अपने जोरे बाजों की तरह इस्तेमाल करना और कहने के लिए चला खुदा पाक खुदा। सुना पास करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सब पाली मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा के दिलों नाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हैं। गीत गाएंगे सदा की कर है रहमत साडे, सब मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। सदा की कर है रहमत साडे रब्बी, सदा की कर है रहमत साडे रब्बी, ओ सदा की कर है रहमत साडे रब्बी, सदा की कर है रहमत साडे रब्बी, सदा की कर है रहमत साडे रब्बी, सदा की कर है रहमत साडे रब्बी।
आवाज बहुत कम है। हालेलुया, जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए जाएगा। तो इसी तरह हम सब मिलकर दुआई के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। कितने लोगों को खुदा ने दो खूबसूरत तालियां लहराई अपने दोनों हाथों को, तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए बहुत खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। सब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। गीत गा के मजा पाके, गीत गा के मजा पाके, खुश हो के दीवार नच नचा मैं सदा दीवार नच नचा मैं सदा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा, मैं तेरे जावा नचा मैं तेरे जावा। हालेलुया, कितने लोगों को प्रस्तिश की उसीला से बरकत मिली? जितनी बरकत मिली है फिर जोरदार तालियां हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जुमाइत में से जिस खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए इसी तरह हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बहन बुशरा के साथ मिलकर। जो तूने फजल दिया था कि हम मिल बैठ कर तेरी हुजूरी में झुके
के तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें खुदा पाक रू। इस वक्त जितनी जिंदगियां छुपी हैं सबके लिए तेरा शुक्र दे तारीफ दे तमजीद करते हैं खुदा पाक रू। तुझ और बड़ी बरकत दे बे खुदा मन तू रहा वसीकत न रहा यहोवा पाक खुदा तेरी बड़ी कुदरत को तेरे जलाल को तेरे मसा की आग को कसरत के साथ मांग लेती हूँ यीशु के नाम से मेरे पाक खुदा तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा पाक रू की कुव्वत को पाक रू की कुदरत को और गहरे से अंधेर मेरे पाक खुदा ताकि तेरे लोग तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले क्योंकि तू जलाली खुदावंद है क्योंकि तू ही दुआओं को जवाब देने की कुदरत रखता है क्योंकि तू जिंदा खुदा है जो अपने वादों में सच्चा और आदिल है कादिर मुतलिक रब तुझ और एक एक जिंदगी को ब्लेस कर यहोवा पाक खुदा इस वक्त जो भी तेरी हजूरी में गीत सुबुर गाए जाए मेरे पाक खुदा तेरी पाक मर्जी के मौत के मुताबिक हो और बेखुदा तू साजो वाजब को छू और बेखुदा तू मसा का और बढ़ने का फजल अदा कर मैं पाक खुदा तेरे रूह की आग को कसरत से मांग लेती हूँ कादिर मुतलिक रब तू छू और बड़ी बरकत देना अजीब और जलाली काम तेरे रूह की कुव्वत से ज़ोहर में आया तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले ये हमारी सी के तनौरा बहा मेहरबान खुदावन तू छू और बड़ी बरकत देना जलाली खुदावन इसी तरह तू अपने बंदा के साथ होना और मैं खुदावन तेरे रूह की आग को कसरत से मांग लेती हूँ कादिर मुतलिक रब तू छू और बड़ी बरकत दे इबादत का जो हिस्सा गुजर गया है उसके लिए तेरा शुक्र दे तारीफ दे तमजीद करते हुए खुदा पाक रू और बाकी पर भी तेरा गहरा मसाल तेरी कुदरत को और गहरे से मांग लेती हूँ मसीह यीशु के नाम से आमीन। कितने लोग हैं जोर से कोशिश करने के लिए तैयार हैं? लहराएं अपने दोनों हाथों। सब तैयार हैं? तो फिर सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खड़े होकर उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उस खुदा के मुकद्दस नाम में आगे बढ़ेंगे, उस खुदा की प्रस्तुति करेंगे और उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। कितने लोग हैं जो नाच नाच कर झूम झूम कर उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देना चाहते हैं? भाई फिर इस गीत के दरमियान नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे और दाऊद की तरह नाच नाच कर खुदा के मुकद्दस नाम करेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। आइए सब मिलकर गीत गाएंगे यीशु यीशु नाम जपना हकना नहीं थकना नहीं ते ना ही चकना। तो सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। यीशु 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 नाम जपना अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यीशु 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 नाम जपना अकेला नहीं थकना नहीं थकना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम Yes,
हालेलुया। कितने लोगों को प्रस्तुत के उसी रास्ते बढ़ते मिले, जितनी बरकत मिली है, फिर जोरदार तालियों से तो कितने लोग हैं जो आज अपने आप को कलाम की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करना चाहते हैं? सब तैयार हैं कलाम की आवाज सुनने के लिए? तो आज सब फिर अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज की बरकत लेने के लिए, आज के मसा को लेने के लिए, आज के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए उस खुदा के कलाम को वेलकम कहना शुरू करें और आज अपने बर्तनों को, आज अपने दिलों को खाली कर दे, उस खुदा के हुजूर अंडे दीजिएगा मेरे अजीजों, अपने खुदाम के हुजूर अपने आप को, और उस खुदा से कहेंगे खुदावन आज के कलाम को, आज की बरकत को मैं अपने दरमियान मांग लेती हूँ। खुदावन तेरे कलाम को, खुदावन तेरी आवाज को मैं अपने दरमियान वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। सब लोग बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज के मसा को, आज के जलाल को, आज के कलाम को मांग लीजिएगा अपनी जिंदगियों के अंदर, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावन के कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह खुशियों से भर दूंगा। यकीनन मेरे अजीजों जब आज हम अपना मुंह खोलेंगे तो मेरा ईमान है कि वो खुदावन हमारे मुंह को खुशियों से भरने को है और उस खुदावन से आज की बरकत को, निजात को, कलाम को मांग लीजिएगा। आए हम इसी तरह दुआ के साथ मिलकर कलाम खुदा की एक कोर्स गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, है आते अपने बंदे आना पागलों गल करेगा जो दीवान है सुलह सलाम की दी, गल करेगा जो दीवान है सुलह सलाम की दी, पर जाएगा है जो मुड़िएगा इस गल मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम। सब मिलकर करेंगे फिर से। मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, है आते अपने बंदे आना पागलों का नाता मां, है आते अपने बंदे आना पागलों का नाता मां। हुंदर बीचों देखोगे सच्चाई होगी, हुंदर सच्चाई आसमान
जाति पावेगी, सच्चाई आसमाना तो जल जाति पावेगी। मैं गलगुला सभी बताइए कलाम होगा जल करेगा कलाम। फिर से मैं गलगुला दी सोना जल करेगा कलाम। है आते अपने बंदे आना पागलो काना तमा। है आते अपने बंदे आना पागलो काना तमा। लंदवाज के साथ उस खुदा को पुकारना शुरू करें, उस खुदा के आगे झुक जाए, उस खुदा से इख्तियार को मांगना शुरू करें, खुदा की बरकत को मांगना शुरू करें। आज के मसा को, आज के जलाल को उस खुदावन से मांग लीजिएगा। उस खुदावन से कहेंगे खुदावन आज मैं अपने आप को खाली करती हूँ, खुदावन आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ। खुदा तू मेरे दिल में आ, तू मेरे बदन में आ। खुदा खुदा मेरा दिल जो तेरा पाक मकदस है तुझे अपना घर बना ले। खुदा खुदा मुझे अपने कलाम से भर दे, अपनी रूही आग से भर दे। खुदा खुदा ताकि आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बढ़कर कलाम हो। और एक खुदा जब मैं तेरे कलाम को पढ़ूं, इसे सुनूं, इसे समझूं, और खुदा खुदा ये मेरी दिल की धरती पर नक्श हो जाए। मैं खुदा आज के कलाम के वसीला से मैं बहुत सी जिंदगियों का जीने का इम्तियाज हासिल कर सकूं। सब उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, आज की बरकत को कलाम को मांगना शुरू करें, ताकि की सलामती के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और उस खुदा से कहें कि खुदावन आज का कलाम जो तूने अपने कदम के मुंह में रख दिया है, मैं खुदा प्रार्थना जब तेरा कदम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले, और सुनने वाली जिंदगी कसर पर जान की जिंदगी पाए। आज के कलाम के वसीला से तेरा कदम बहुत सी जिंदगियों को जीने का इम्तियाज हासिल कर सके। अब हम आज का कलाम जो हमारी जिंदगियों में के बीच बोने को है, अब हम 30 मिनट साथ बल्कि 100 तक फैलाने वाले बने, और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम करने वाले बने, और उस खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें आज के कलाम के लिए, आज की बरकत के लिए, उसके साथ आ जाने के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, और उस खुदा को पुकारना शुरू करें। क्योंकि वो खुदावंद कहता है तू कहना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों को खुदा हमारी मुनाजात, हमारी दरख्वास्तों को सुनने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उस खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा से शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा पाक नाम तेरा शुक्र तेरी हम तेरी स्ताइश करते हैं, गुजरे हुए लम्हात के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो कुछ मांगो तो पालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि खुदा के कालम को, खुदा के कलाम को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दावत करते हुए जाते हैं। आप सबके साथ काम करेंगे। सभी खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम उनसे अच्छे नहीं जो इस पानी जहां से कूच कर गए। ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और खुदा का फजल है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, बहुत बड़ी काम। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे साथ निकालें खरूज 20 बाब और उसकी हम 3 और 4 आयात जो कि पहले 2 हुक्म भी हैं उन पर हम गौर करेंगे, और आज हम सीखेंगे कि हमें किस तौर से खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है, और अगर हम वफादार हैं तो फिर हमें अपने आप को इस लायक बनाने की जरूरत है ताकि खुदा का जलाल जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। तो मेरे साथ निकालें खरूज 20 बाब और उसकी 3 से 6 आयात तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, मेरे हजूर तू गैर महबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना,
نہ کسی ایسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر جب ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام جو کہ راحت اور زندگی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، بڑی خوبصورت وضاحت کے ساتھ یہ پہلے دو حکم بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ پہلے دو حکم بھی ہیں، یعنی کہ 10 حکم جو ہمیں ملے ہیں، ان حکموں میں سے جو پہلے دو حکم ہیں وہ یہی ہے جو ہم نے کلام خدا میں سے تلاوت کیے ہیں کہ میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تو دوسرا حکم کیا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی پر ہو، کسی بھی ایسی صورت کو تو سجدہ نہ کرنا۔ تو یہ حکم کس نے دیے ہیں؟ خداوند ہمارے خدا نے دیے، اور ان حکموں کو لینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کڑی محنت جو ہے وہ موسیٰ نبی کو کرنی پڑی۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب وہ ملک مصر کی غلامی میں سے بنی اسرائیل قوم کو نکالنے کے لیے سربراہ مقرر ہوا تو بہت سارے حالات میں سے موسیٰ کو گزرنا پڑا، بہت ساری مشکلات میں سے گزرنا پڑا، لیکن جب وہ خدا کے کلام کے موافق وہاں سے ان کو لے کر نکل آیا تو ہم دیکھتے ہیں پھر آگے ضرورت تھی کہ خدا اپنے آئین اپنے احکام دیتا تاکہ اس کی قوم جسے خدا نے چنا ہے وہ اس کی تابعداری میں رہ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ اب حکم لینے کے لیے، اب خدا کی تابعداری کو جاننے کے لیے موسیٰ کے اوپر ایک اور امتحان تھا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ خدا اب اس سے بات کرتا اور اسے اپنی شریعت اپنے آئین سکھاتا تاکہ وہ آئین جو خدا موسیٰ کو دیتا جب وہ بنی اسرائیل قوم تک پہنچ دے تو وہ قوم جو ہے وہ سرفرازی حاصل کرتے۔ آمین۔ تو اب جب برکت لینے کی باری آئی، جب شریعت کی باری آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو پھر جو ہے بڑی مشکلات میں سے ہو کر گزرنا پڑا، بڑے اپنی جان کو دکھ دینا پڑا، اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں پر کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر لیا، اور وہ 40 دن 40 رات مسلسل روزے کی حالت میں ٹھہر گیا، دعا میں ٹھہر گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 40 دن کے بعد خدا اس پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے تو موسیٰ کے اندر پھر بھی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکے، بلکہ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ جب خدا نے آگ کی مانند اپنے آپ کو ظاہر کیا تو موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ اس وقت قوت کا لباس نہیں ملا تھا، اس لیے بغیر قوت کے لباس کے خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ خدا کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اسے دیکھنے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ موسیٰ کو خدا نے چنا، خدا نے اسے استعمال کیا، لیکن موسیٰ کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکتا، لہذا اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کر دیا، اور آسمان پر سے آگ کی آگ جو ہے وہ نازل کی، اور اسی آگ میں سے ان تختیوں پر لکھا گیا، اور وہ 10 حکم ہمیں مل گئے جن پر ہمیں عمل کرنا جو ہے واجب ہے، کیونکہ جب تک ہم ان حکموں کو مانتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور حکم کیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم اس کے ساتھ ہے کہ تو
इसको अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाए। तो हम क्या करते हैं? हम दुनियादारी के पीछे भागते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, पिछले सालों में भी कई बार गौर किया कुछ खानदानों में, तो जब ये मेला लगता है तो बहुत सारे लोग जो है 1 महीना पहले तैयारी शुरू कर देते हैं कि आए जी हमारे रिश्तेदारों ने आना है, वो आएंगे, वो मेले पर जाएंगे। तो फिर बहाना हो जाता है, वो जी हमारे दूर नजदीक के रिश्तेदार आ गए थे तो वो हमें लेकर चलेंगे। वो आपको मज़ारों पर ले जाते हैं, वो आपको कलाम से दूर कर देते हैं। तो क्या आपके अंदर इतनी पावर नहीं कि आप उनको तब्दील कर सके? क्या वो अगर दूसरे महबूदों का पैगाम आपको देते हैं कि वहां पर हमने सजदा करना है, वहां पर हमने देगे चढ़ानी है, वहां पर हमने चादरें चढ़ानी है, आप हमारे साथ चलो, तो आप इस बहाने को मान लेते हैं कि शायद वो दूर दराज से हमारे पास ईमान के साथ चलकर हमें उनके साथ चलना है। तो क्या आपके ईमान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि अगर यही कलाम आप उन लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा खुदा इस बात की इजाजत नहीं देता, तो अगर आपकी आवाज से वो जिंदगी बचेगी तो आप भी अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे और उसका अजर भी आपको खुदा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम महीना महीना सिर्फ इसलिए तैयारी पर लगा देते हैं कि शायद हमारे अजीज रिश्तेदार इस मेले पर आए, तो क्या उससे बढ़कर हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं है? क्या इससे बढ़कर हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं कि ताकि जब हमारा दुल्हा आए हमें लेने के लिए तो हम तैयार और हम उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो सके? मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें इस बात पर गौर करने की। आज खुदा जो है इन हुक्मों के अंदर हमें सिखा रहा है, हमें किसी गैर महबूद के आगे नहीं झुकना। ये मेरे लिखे हुए अल्फाज नहीं है, ये किसी खादम की लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि ये उस खुदा के जिंदा अल्फाज हैं जो उसने मूसा को उन तख्तियों पर लिख कर दिए, जो उसने अपने हाथों के साथ लिखी। और खुदा ने उन हुक्मों को मुकर्रर कर दिया कि तू इन हुक्मों पर अमल करना, तब तू और तेरा घराना क्या करेगा? नजात पाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? जब खुदा ने ये बातें दो बयान की, अभी इससे आगे जो 8 हुक्म है उन पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन 2 पर हम गौर करें तो हमें अपनी जिंदगी का हवाल जो है हमारे सामने खुल जाएगा कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किस तरह के चाल चलन में चल रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे घरों के अंदर बरकत नहीं है, फिर हम कहते हैं हमारे तो घर बर्बाद हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारे खानदानों के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फिर हम कहते हैं हमारे तो माल डंगर जो वो बीमारी की हालत में है, हम कहते हैं हमारे खानदान तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो क्या अगर हम खुदा के मुखालिफ चलेंगे तो क्या खुदा जब आंख फेर लेगा तो हम हलाकी होएगा, हम जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर खुदा ने 6वीं आयत के अंदर वाज़िया किया है और लिखा गया है 5वीं आयत के अंदर, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकिरदारी की सजा देता हूं। कितनी पुश्त तक? 3री और 4थी पुश्त तक, यानी कि हमारी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर आगे उनकी औलाद जो है, ऐसे 3 से 4 पुश्तों तक खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल ना करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो शरारत से खुश हो। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो हर वक्त हलाक करने के दर पर रहता हो, बल्कि हिजकिय्याह के सहीफे के अंदर जब हम जाते हैं तो हिजकिय्याह 18वें बाब के अंदर वहां पर खुदा ने वाज़िया तौर पर कह दिया, जब एक मसल जो है बनी इसराइल कौम के बारे ठहर चुकी थी, और वो मसल क्या थी कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत। अब इसका मकसद क्या था कि बाप दादा गुनाह करते हैं और औलाद के दांत खट्टे से मराद था कि वो बदकारी, वो गुनाह, वो नाफरमानी जो है उसकी सजा जो है वो आने वाली पुश्तें जो है वो अदा करती हैं। जब ये बात खुदा के कानों तक पहुंची
जब इस बात पर खुदा ने गौर किया कि अब मेरी कौम के बारे ये मसल बन चुकी है कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत कटे हुए, तो खुदा ने कहा अब मेरी कौम के बारे कोई ऐसी मसल ना कहेगा, बल्कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमारी अपनी जिंदगी का फैसला जो है किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ के अंदर है। अब हम ये नहीं कह सकते, पहले क्या होता था, पहले ये बात होती थी कि जी साडे वड्डे जेड़े ने वो है काम कर गए इसलिए असि उन्हां दी सजा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से जो है ये बात सुनने को मिलती थी, हमारे बाप दादा जो है वो गलत काम करते, वो जी दीवे जलाते थे, वो चिराग बालते थे, वो दरबारों पर जाते थे, इसलिए आज हम सजा पा रहे हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, सजा पाएगी। यानी कि आज हमें बाप दादा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर बाप दादा ने अच्छी जिंदगी गुजारी है वो तो खुदा की बादशाही में है, अगर उन्होंने बुरी गुजारी है तो फिर उस आग के अंदर है, जो आग हर तरह उन लोगों के लिए है जो हर तरह गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को खाली करें, हम दूसरे पर गौर ना करें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जो है वो ये हमें सिखाता है कि हमें खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है। हमें उस खुदा के कलाम पर तवक्कुल करने की जरूरत है। हमें खुदा के आइन जो है उनको समझने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि कोई आया तो उसने हमें बहकाया तो हम जो है वो दूसरे कामों पर लग गए, फिर हमने कहा कि हमने गुनाह नहीं किया, ये तो हमारा अजीज आया तो वो हमें ले गया तो हम चले गए। इसका मतलब है कि अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से जाते हैं, और अगर गुनाह किया है तो वो हमने खुद किया, उसकी सजा भी हमें जरूर खुदा देगा। हमें अपने आप को खुदा की ताबेदारी में करने की जरूरत है, हमें अपने आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाने की जरूरत है। लेकिन अब सजा जो है वो बाप दादे के किए की हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि खुदा ने वाज़िया कर दिया है। खुदा कहता है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, सो सजा पाएगी। मेरे अजीजों, अगर हमारा बाप दादा गलत काम करते रहे तो उनके लिए आप फिक्रमंद ना हो। अगर उन्होंने बुरा किया तो वो बुरे का अजर पाएंगे, अगर अच्छा किया तो वो अच्छे का अजर पाएंगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छे का पाएंगे, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो इसके लिए हम बुराई का इंतजाम जो हुआ है उसके हम मुंतज़िर रहे कि हमने किस तरह की हलाकत के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई तकरीबन 12 साल पहले की बात है, तो हमने एक इबादत का प्रोग्राम रखा हुआ था बाट गांव के अंदर, पास्टर कासिम साहब का। तो मांगा मंडी से हम जब हाजी टेंट सर्विस वालों के पास से सामान लेकर आ रहे थे तो एकदम से 23-24 के दिन थे, ये 2 दिन के अंदर ही था तकरीबन। तो वहां पर जो एकदम जो है बादल ने सारे अंधेरा कर दिया। तो जो हाजी टेंट सर्विस वाले उन्होंने भी कहा कि आप आज का प्रोग्राम कैंसिल करें, क्योंकि बाबे के मेले पर जो है बारिश हर साल होती है। तो जो शख्स वो सामान लेकर आ रहे थे रेडियो पर, उन्होंने भी हमें कहा कि आप पैसा जाया करेंगे, आप ऐसा ना करें, आप किसी और दिन इबादत का प्रोग्राम बना लें, क्योंकि बाबा जो है वो बड़ा कामिल है, उसके मेले पर जो है बारिश जरूर होती है। तो मैंने कहा कि जिस बाबे की हम इबादत करते हैं वो सबसे कामिल है और वो इस आसमान को बंद करने की बाट गांव के लोग जानते हैं कि उसी रात हमने इबादत की चौधरी बरकत के घर के अंदर, और वो 5:30 बजे इबादत शुरू हुई और 12:30 बजे रात खत्म हुई। ना तो उस महीने के अंदर बारिश हुई, ना कोई आसमान से ओस पड़ी, बल्कि खुदा ने खूबसूरत मौसम दिया कि हमारा खुदा जिंदा हुआ है, वो कब्रों के अंदर नहीं है, बल्कि उसकी
कब्र आज भी खाली है। वो इसीलिए फरमाता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लेकर आएगा वो हलाक ना होगा बल्कि अपनी जिंदगी को हासिल करेगा। और अपनी जिंदगी पाने के लिए हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करने की जरूरत है और हमें बेफायदा उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। हम देखते हैं दूसरे कौमों के लोग जो है वो बेफायदा अल्फाज इस्तेमाल करते, बेफायदा साजिश करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके दिल नफरत हर तरह लालच से भरे हैं। लेकिन हमारा खुदा क्या कहता है? इसके तीसरे हुक्म को मैं अब तिलावत करूंगा। लिखा है, ये तीसरा हुक्म है, 10 हुक्मों में से कितना हुक्म है? तीसरा हुक्म है। और इसमें क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेते हैं खुदावंद उससे भी बेगुनाह ना ठहराएगा। अगर हम कहते हैं कि जी हम तो बड़ा रात दिन आए खुदावंद कहते रहते, हम तो खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। अब खुदा कह रहा है कि तुमने बेफायदा नाम भी नहीं मेरा लेना। अगर आप बेफायदा मेरा नाम इस्तेमाल करते हो तो उसके भी तुम क्या होगे? गुनाहगार ठहरोगे। हमें अपने आप को ताबेदारी में करना है, खुदा की ताबेदारी में, वफादारी में। जब हम ताबेदारी में आ जाएंगे तो खुदा आसमान को खोलेगा, फिर हम लानत के नहीं बल्कि जिंदगी के वारिस बनेंगे। आमीन। तो जिंदगी पाने के लिए हमें किसके पास जाना है? अपने खुदावंद खुदा के पास, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो ये हुक्म जो है ये हमारी बेहतरी के लिए दिए गए हैं। ये हुक्म जो है हमें इसलिए दिए गए हैं कि हमें दूसरी कौमों की मांद नहीं बनना, हमें गैर महबूदों के आगे नहीं झुकना, हमें हाथ से बनाई हुई मूर्तों के आगे सजदा नहीं करना, बल्कि हमें उस खुदा के आगे झुकना है जो खुदा सबको बनाने की कुदरत रखता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे हुक्म के अंदर वाज़ेह तौर पर खुदा ने कह दिया है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। ये बाइबल मुकद्दस जो हर घर में पड़ी होती है, हर शख्स के पास है, आप खुद भी इसको घर में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये मेरे कहे हुए अल्फाज नहीं है बल्कि किसके अल्फाज है? खुदावंद हमारे खुदा के कलाम के अल्फाज है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके लिए उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। मेरे अजीजों, हमारा खुदा तो हर वक्त हमें हमारे इंतजार में रहता है। वो इस बात का मुंतजर नहीं है कि हम किसी के आगे जाके झुके, किसी के आगे जाके सजदा नगो हों, फिर वो हमारी सिफारिश करे तो फिर हमें जो दुआ का जवाब मिले। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तू दुआ करे तो क्या करना? अपनी, बड़ी बात मैंने ये अल्फाज इधर आए, जब तू दुआ करे तो क्या करना? शाबाश, अपनी कोठड़ी के अंदर जाना और दरवाजे को क्या कर लेना? बंद कर लेना। तो ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है उस दुआ का जवाब दे। आमीन। तो वो खुदा तो हमें चाहता है कि हम पोशीदगी में उसके साथ मिले रहे, पोशीदगी में उसके साथ राब्ते में रहे। वो ये नहीं चाहता कि हम बड़ा गलियों मोड़ों में खड़े होकर खुदा के कलाम की मनादी करें तो फिर वो कहेगा वाह जी वाह, ये तो बेटी, ये मेरा बेटा जो है ये तो बड़ा मेरे साथ इसका लगाव है, ये तो बाजारों के मोड़ों पर भी जो है वो बातें करना पसंद करता है। कलाम के अंदर लिखा है वाज़ेह तौर पर, अगर मत्ती की अंजील का मुतालिया करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम फकीरों फरीसियों की तरह बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर मनादी ना करना, बल्कि क्या करना? तुम घरों में जाकर अपने लोगों को तालीम देना, उनके लिए बरकत की दुआ करना। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लेकर आने की जरूरत है। आज कलाम हमें सिखाता है कि वक्त नजदीक है, हमें खुदा की ताबेदारी करनी है। जब हम उसके ताबे हो जाएंगे तो फिर बरकतें हमें खुद ब खुद मिलेंगी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी बरकत से महरूम रहें। खुदा हमें शिफा देना चाहता है, बरकत देना चाहता है।
बहाल करना चाहता है, हमारे घरों के अंदर खुशहाली और बरकत को नाज़िल करना चाहता है। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त मिलेंगी जब हम उस खुदा के कलाम के ताबे आ जाएंगे। आमीन। तो आए वक्त है कि हम अपने आप को खाली करें, अपने आप को उसके आगे झुकाएं, ताकि वो खुदा जो जिंदगी का बानी है, जो बहरो बर का बनाने वाला है, वो आज मुझे और आपको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, सब लोग दुआ करना शुरू करें, कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू करें, उस खुदावन से हिकमत दनाई की रूह को मांगना शुरू करें, उस खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम के बीज जो हमारी जिंदगियों में बोया गया है, खुदा हम इस पर अमल करने वाले, इसको सुनने की हद तक नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने और इसको खुदा पाक खुदा समझने वाले बने। और इसी तरह हम कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ मिसेस पास्टर आशर के साथ मिलकर करेंगे। खुदा खुदा मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरे शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें सलामती से रखा कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हमदो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदा हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरा पाक कलाम सुने समझे अपने ज़हन में बैठा सके। प्यार से बड़े खुदा अपना खादम को बहुत ज़्यादा बरकत दी, हिम्मत ताकत दी कि तेरे घर में आके, तेरे मसबे में आके यीशु राजा, यीशु तेरा पाक कलाम सुना सके, तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा तू होकर बोला यीशु राजा, तू उनके साथ रहा, तू उनकी निगहबानी हिफाजत की। प्यार से बड़े खुदा इसी तरह यीशु राजा तू अपने बेटों के साथ रहा, उनके गलों को खोलने में हिम्मत ताकत दी कि यीशु राजा इसी तरह तेरे नाम की प्रतिष्ठा करना। प्यार से बड़े खुदा उन पाक जो बाकी निकल जाएगी तो इसी तरह साथ रहना, अपनी बेटियों को गलों को खोलना यीशु राजा, इन्हें और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि यीशु तेरे नाम की प्रतिष्ठा करना, तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा साजो बाजों के साथ हो, 7 बजे तेरे नाम की प्रतिष्ठा हो सके। प्यार से बड़े खुदा जितने लोग तेरी हुजूरी में आ चुके हैं यीशु के साथ होना, यीशु तेने हिम्मत ताकत देना कि इसी तरह यीशु तेरे घर में आए, तेरे नाम की प्रतिष्ठा कर सके, तेरे नाम की तेरा पाक कलाम सुन सके, समझ सके। प्यार से बड़े खुदा अपने लोगों के साथ होना, यीशु राजा इसी तरह अपना खादमों के साथ होना, जहाँ जहाँ तेरे खादम है अपना खादमों को बहुत ज्यादा बरकत देना, यीशु अपना खादमों को बहुत ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि यीशु तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सकना। प्यार से बड़े खुदा इसी तरह सबके साथ हो, सबको हिम्मत ताकत दे कि यीशु तुझे पुकारे, तेरा नाम ले सके। मांगते मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारी खुदा का शुक्र पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम खुदा के घर में दिल खोल कर लाते हैं, उसके दिए में से देते हैं, तो खुदा भी आसमान के नीचे खोल कर हमें बरकत पर बरकत देता है। तो आज हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारी खुदा से जरूर पेश करेंगे। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना देने से मुबारक है। अपना दे मुबारक गाली करेंगे, देना देने से मुबारक है। अपना दे मुबारक गाली करेंगे,
आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाएं और खाली करें उस खुदा के आगे जो पहरो पर का बनाने वाला, कुल कायनात का वारिस है, फिदिया देने वाला रब है। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस सुबह के लिए, आज के सब्त के दिन के लिए। तूने बख्श दिया था कि तेरे घर में आकर तेरे नाम की सताइश की जाए। उस खुदावंद के नाम को जलाल दे। सब लोगों से गुजारिश है 27 और 28 तारीख के लिए दुआ करें। मियां चनू के अंदर प्रोग्राम है, खुदा वहां पर हमें कसरत से इस्तेमाल करें। सब लोगों से गुजारिश है 27 और 28 तारीख 2 दिन के लिए दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि जब कलीसिया अपने खादम के लिए दुआ करती है तो खुदा कसरत से इस्तेमाल करता है। कलीसिया जो है वो खादम की पावर है, और जब आप हमें अपनी कुव्वत देते हैं तो फिर खुदा हमें इस्तेमाल करता है। सब लोगों से गुजारिश है चंद मिनट के लिए 27 और 28 तारीख मियां चनू के लिए दुआ करें, ताकि 2 दिन के इस प्रोग्राम के अंदर खुदा बड़े बड़े मुजज़ात को ज़हूर में लेकर आए। खुदा वहाँ पर लोगों की जिंदगियों को तब्दील करे। वहाँ पर खुदा अपने कलाम की बरकत जो है वो कसरत से नाज़िल करे। जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी यीशु के नाम से, जिंदगियां बरकत को नसीब करें यीशु के नाम से, जिंदगियां सरफराज हो जाएंगी यीशु के नाम से। और पास्टर पारस इसके लिए दुआ करे, खुदा उसे कसरत से इस्तेमाल करे, खुदा उसे मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शे। और जब वो हमारे साथ खुदा की रफ़ाकत में रहते हैं, खुदा उन्हें और ज्यादा सरफराज करे। संदर कसुरा बाबा बाबा खुदा पाक इसी तरह मैं दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ मैं अपनी सारी कलीसिया के लिए, कलीसिया जो तेरा बदन है खुदावन, तेरी बरकत चाहता हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावन, ताकि तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले, तेरे लोग बरकत को रिसीव करें। इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, इनके बंधन इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मिले। और तेरा पुलिस की मकारियों को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से, शरीर की चलाकियां जाती रही यीशु के नाम से। और खुदावन जितने फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, जितने हमें जॉन ओलिफाइड टीवी पर देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान खुले, तेरे लोग बरकत पाए। खुदावन बीमारियां कमजोरियां इन घरानों से अलग हो जाए यीशु के, बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम, बेऔलाद औलाद जैसी बरकत को रिसीव करे। और हर तरह जो दुखों में कह रहे हैं वो शिफा को रिसीव करें, वो खुशी और शादमानी को रिसीव करें यीशु के नाम से। और खुदा पाक करो इसी तरह मैं अपनी सारी टीम को, अपनी सारी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदावन तो अपने बच्चों पर अपनी मेहर की नजर कर। ये कलीसिया जो तेरा बदन है हमेशा तेरे जलाल में आगे बढ़े और जलाली यीशु नाम पाए। और इसी तरह तेरी बेटी रुबीना के लिए दुआ करते हम सब मुतफिक होकर डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें रद्द हो जाए। तू अपनी बेटी पर अपने रहम को नाज़िल कर, तू कामिल शिफा दे, सारी बीमारियां कमजोरियां अलग हो जाए बदन से। और तेरी बेटी तेरे घर के अंदर तेरी गवाही दे और जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावंद खुदा बगैर ऑपरेशन के खुदावंद खुदा तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद, ताकि गवाही खुदा बाप बेटे रूह के नाम की हो। और तो अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शना, उठा खड़ा करना, घराने के अंदर खुशहाली आ जाए, बरकत आ जाए और बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम से कर। इसी तरह तेरे बेटे अजीम के लिए और बंटी के लिए दुआ करते हैं, तो अपने बेटों पर अपने हाथ को बढ़ा, उनके बदनों में जो जख्म आए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाए और जलाली यीशु नाम पाए। खुदावंद मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी टीम, अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाता हूँ। पास्टर टेरी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने पास्टर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें नाम बना हम तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदा पाक करो तो अपने हाथ को बड़ा बरकत दे। पास्टर जवेद अख्तर के लिए इसी तरह खुदा पाक करो दुआ करते हैं तो उससे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा पाक करो अकील बरकत के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, सबा निगत गिल के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और यहोवा पाक खुदा पास्टर मोहसिन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू इन्हें अपना नाम बना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये मिनिस्ट्री के लोग हैं जब ये काम करते हैं तो तेरा रूह में होकर काम करे और बहुत सी रूहों को जीतने का इम्तियाज बख्शना।
खुदावंद इस सारी मीटिंग में तू हमारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह इस हदिया नजराने के लिए तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, तेरी बरकत चाहते हैं, 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जैसे उसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रखते रही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हासिल करानो और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अवसर लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप